लड़के को उसकी चालाक प्रेमिका ने अभी अभी छोड़ा था जब एक महिला अधिकारी वहाँ आ पहुंची। उसने तुरंत उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि वह उसकी चौथी बहन है। लड़का पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। उसने समझाया कि उसकी माँ ने 3 दिन पहले उसके पिता से शादी की थी, जिससे वे भाई बहन बन गए और उसे अपनी बड़ी बहन कहने का निर्देश दिया। आश्चर्यचकित महसूस करते हुए वह उसके साथ घर चला गया। रास्ते में उसने उसे चेतावनी दी कि शादी के बावजूद उसकी 8 बहनों को कड़ी आपत्ति है। उसने बताया कि सबसे बड़ी बहन का स्वभाव विशेष रूप से खराब है और उसे सलाह दी कि वह घर पहुंचने पर शांत रहे। जब वे पहुंचे तो माँ ने उसे बैठक उपहार के रूप में एक बैंक कार्ड दिया और चौथी बहन ने उसे एक घड़ी भेंट की। इन उपहारों को बहुत महंगा मानते हुए वह उन्हें वापस करने ही वाला था कि सबसे बड़ी बहन जल्दी से वापस आ गई। उसने मान लिया कि वह और उसका पिता एक ही चरित्र के हैं। दोनों का इरादा परिवार से पैसे ठगने का है। उसने तुरंत मांग की कि माँ उन्हें बाहर निकाल दे, यह धमकी देते हुए कि यदि उसने इनकार किया तो वह उसके सामने ही मर जाएगी। यह सुनकर माँ को इतना क्रोध आया कि उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई और वह बेहोश हो गई। इस महत्वपूर्ण क्षण में लड़के ने अचानक एक जीवन सहायता प्रणाली प्राप्त की, जिसने उसे चिकित्सा कौशल प्रदान किया। सबसे बड़ी बहन की रुकावट को नजरअंदाज करते हुए उसने सीधे माँ का इलाज करने के लिए सुनहरी सुइयों का इस्तेमाल किया, जो अगले ही पल जाग गई। उसके चिकित्सा कौशल को देखकर माँ और चौथी बहन उसे और भी अधिक पसंद करने लगी। माँ ने फिर सबसे बड़ी बहन से उसे बाहर निकालने के बारे में सवाल किया। सबसे बड़ी बहन ने कहा कि उनकी माँ को बचाने का मतलब ये नहीं है कि वह उसका छोटा भाई बन सकता है। उसने घोषणा की कि वह उसे और उसके पिता को केवल तभी स्वीकार करेगी जब वह यह साबित कर सके कि वह पैसे ठगने के लिए नहीं आया है। खुद को साबित करने के लिए उसने तुरंत दावा किया कि उसे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए केवल 7 दिन चाहिए। सबसे बड़ी बहन ने सोचा कि उसके कठोर शब्दों ने उसे क्रोध से पागल कर दिया है। उस रात वह उसे एक उपहार देने आई। तीखी जुबान लेकिन नरम दिल वाली होने के कारण उसने दावा किया कि चूंकि दूसरों ने उसे उपहार दिए हैं, इसलिए उसके पास एक बेकार वस्तु पड़ी थी। वास्तव में उसका इलाज देखने के बाद उसने विशेष रूप से उसके लिए सुनहरी सुइयों का एक सेट खरीदा था। उसने जिद पर अड़े हुए दोहराया कि यदि वह 7 दिनों में खुद को साबित करने में विफल रहा तो वह निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल देगी। उसके अच्छे इरादों को निराश न करना चाहते हुए और यह जानकर कि वह एक आभूषण अधिकारी है, उसने उससे विनती की कि वह उसे खजाने की खोज करने और अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए प्राचीन बाजार ले चले। हालांकि उसने टिप्पणी की कि उसे ठगा जाएगा और वह धोखेबाजों को धन्यवाद देगा, फिर भी वह उसे व्यापार की भयावह दुनिया से अवगत कराने के लिए अगले दिन प्राचीन बाजार ले गई। चारों ओर देखते हुए उसने एक स्टॉल पर एक पेंटिंग खोजी जिसके अंदर एक अमूल्य प्रामाणिक कृति छिपी थी। उसने स्टॉल मालिक से कीमत पूछी। मालिक ने अप्रत्याशित रूप से 900 मांगे, लेकिन उसने 700 की पेशकश की। उसे मूर्ख समझकर मालिक राजी हो गया। उसी समय एक अमीर युवा वहाँ आ पहुंचा। उसे सस्ते में नकली समझी जाने वाली पेंटिंग को आत्मविश्वास से खरीदते देख युवा को दिलचस्पी हो गई। उसने उसे 2 और प्राचीन वस्तुएं चुनने की चुनौती दी और कहा कि यदि वे असली हुई तो वह उसे जाने देगा, अन्यथा न तो वह और न ही महिला अधिकारी वहाँ से जा पाएंगे। प्रणाली से सशक्त होकर उसने निडर होकर कोई भी 2 वस्तुएं उठा ली। सबसे बड़ी बहन ने सोचा कि वह स्पष्ट रूप से नकली चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। युवा ने उसे अपमानित करने के लिए एक प्राचीन मूल्यांकन विशेषज्ञ को बुलाया और आत्मविश्वास से घोषणा की कि यदि वह हार गया तो महिला अधिकारी उसकी हो जाएगी। सबसे बड़ी बहन ने इस स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराया। हालांकि चुनी गई मूल्यवान वस्तुओं को देकर विशेषज्ञ का मुंह खुले का खुला रह गया।